मेरी एक सिंपल फिलोसफी रही, उसमें ये रहा सर कि लाइफ को अच्छे तरीके से जीना चाहिए और जो आपका गोल है उसे अचीव करने के लिए सर आपको मेहनत करनी चाहिए। क्या गोल? सर चूँकि LLB पढ़े तो मेरा ये गोल रहा कि मैं जुडिशियरी मजिस्ट्रेट के एग्ज़ाम से क्वालिफाई करूँ या न्यायिक सेवा में अपना योगदान दूँ सर। न्यायिक सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं जी सर। कितने प्रकार की? सर वो 3 प्रकार के एग्जाम होते हैं। पहले तो सर आपका लोअर जुडिशियरी का एग्जाम होता है, एक हायर जुडिशियरी का एग्जाम होता है सर, एक इंटरव्यू बेसिस पर जो एग्जाम होता है सर, इसमें हाई कोर्ट के जज बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं सर। ये 3 तरह से न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया है सर। मिनिमम क्वालिफिकेशन सर एक्सपीरियंस क्या है? यस, जो लोअर जुडिशियरी है सर उसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन और आपका LLB है सर, और जो हायर जुडिशियरी में जाने के लिए सर उसकी क्वालिफिकेशन भी LLB है सर। लेकिन हाई कोर्ट के जज बनने के लिए सर मिनिमम 10 ईयर तक न्यायालय में जो है न्यायाधीश के पद पर सर रहे हों, और नहीं तो मिनिमम सर किसी भी न्यायालय में 10 साल की आपकी अधिवक्ता रहे हों सर। हाई कोर्ट के जज बनने के लिए सर तो 5 ईयर और कम से कम सर 10 ईयर तक 5 ईयर्स तक 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट के कोर्ट में सर जज के रूप में पदस्थापित रहे हैं सर, और सर 10 साल आपने अधिवक्ता पर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है सर। आप हायर जुडिशरी के लिए एलिजिबल हैं? नो सर, अभी एलिजिबल क्यों नहीं है? सर हमारे एज के बारे में भी एलिजिबल नहीं हो सर। एक्सपीरियंस है? नो सर, सॉरी सर, अगर आप मुझे गलती को मैं बताती हूँ सर, जो एज है जो हायर जुडिशियरी है उसमें LLB का एज ही है सर 36 ईयर, और सर एज नहीं है प्लस के सर। ठीक है। बहुत चर्चित रहा विशाखा गाइडलाइन, क्या है? सॉरी सर, कार्यस्थल पर महिलाओं यस सर, यस विशाखा गाइडलाइन तो बहुत फेमस था। सर, वो ताकि कार्यस्थल पर जो महिलाओं का लोग शोषण होता है उसके लिए सर जो गाइडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन क्या गाइडलाइन? सर अभी सुप्रीम कोर्ट के जज कौन, चीफ जस्टिस कौन? सर अभी तो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस AB रमना, लेकिन सर 23 को जो आज कल सर 24 को जो नए जज बने वो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित। अभी रमन्ना साहब ने कहा 2 दिन पहले कि जिस दिन हम रिटायर्ड होंगे उस दिन हम खुलासा करेंगे कि जो रजिस्ट्री होती है यानी जो रजिस्ट्रार लोग जो केस कहाँ भेजेंगे इस पर कुछ धांधली। आपने सुना वो न्यूज़? ये सर मैंने वो सुना है क्या प्रोसेस है? सर। केसेस कैसे ट्रांसफर होते हैं किस जज के पास? सर उसके लिए सर सबसे पहले सर जब अदालत में जाकर जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास जाकर अपना केस का नंबर देना पड़ता है, टोकन नंबर से। उसके पास अधिवक्ता जो है सर वो खड़े रहते हैं, खड़े रहने के बाद बोलते हैं कि मेरा नंबर ले लीजिए, कम से कम इस केस में जो है नंबर आता है उसमें आ जाए सर, वो नंबर दे देते नहीं, हैं। आपने क्वेश्चन नहीं सुना। रोस्टर सिस्टम क्या है? हमने रोस्टर सिस्टम पर रमन्ना साहब ने अभी कहा कि रोस्टर सिस्टम में समस्याएं अपने फेवरेबल जज के पास किसी तरह से परमुटेशन कम्बिनेशन करके वो अपना केस ट्रांसफर करा देते हैं। उस रोस्टर सिस्टम में समस्या है, उसके बाद आप नहीं जानते क्या होता है रोस्टर सिस्टम? सर इतना जो एडवोकेट कोर्ट में थे इतना जानते थे, इतना जब हम करने जाते थे केस की फाइलिंग तो उसमें सर जो केस लेते थे उनको हम लोग करते थे कि ऐसा करें कि केस जो है हमारे इस जज के बेंच में चला जाए, और वो सर करते भी थे कि हाँ हम दे दिए कि ठीक है इस जज में करवा देंगे, और वो करते थे सर रोस्टर सिस्टम से। और साथ में सर कभी कभी यह होता था सुबह तक पता है कि मेरा हो गया इस बेंच में जाएगा, और शाम में पता चला कि जो मेरा केस नंबर है वो बहुत ही नीचे चला गया सर। ठीक है, किसी व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर बनना क्या क्या उनके पास होना चाहिए? सर को राज्यसभा का मेंबर बनना क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? सर साहित्य में होनी चाहिए, कला में होनी चाहिए, विज्ञान में होनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल है? सर अभी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से नहीं पढ़े मान लें कि जज लोगों को निर्णय डिसीजन पे आने में समस्या आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग को वो ज़्यादा समझे कि नहीं इसको हम आधार लेकर के अपना निर्णय दे सकते हैं? सर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट। यस।
आपको ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट को देख करके निर्णय लेना चाहिए? सर फंडामेंटल राइट जो होता है वो इन्फोर्सबल लॉ होता है सर। और फंडामेंटल राइट की खासियत क्या होती है सर कि जो फंडामेंटल राइट विधायिका के द्वारा दिया गया है सर कि एग्जीक्यूटिव जो है उन्हें जो है न्याय प्रशासन के लिए लागू करें। अगर किसी भी तरह से वो नहीं कर पाते, जो पब्लिक है, जो आहूत है, वो फंडामेंटल राइट्स के तहत ही सर लीड देता है सुप्रीम कोर्ट में सर आर्टिकल 32 और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत सर वो अपना जो फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है वो जा सकते हैं सर। क्या लगता है फंडामेंटल राइट्स और प्रस्तावना दोनों के बीच में अंतर विरोध सामने आ रहा होगा, तो जज क्या फंडामेंटल राइट को वैल्यू देंगे कि प्रस्तावना को महत्व देंगे? सर फंडामेंटल राइट्स हो सर। प्रस्तावना बदल जाएगी फंडामेंटल राइट्स के साथ? नो सर, और फंडामेंटल राइट ये प्रस्तावना सर बदलता नहीं है, लेकिन सर जो प्रेम्बल होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक की होता है कि यदि किसी भी जगह किसी भी शब्द का इंटरप्रिटेशन करना हो और वो साफ साफ उस पर नहीं समझ में आ रहा हो तो जो प्रेम्बल है उससे उसका सहयोग लिया जाएगा सर। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि मूल अधिकार जो आपका है फंडामेंटल राइट्स, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता? सर चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज जब करना है तो ये ध्यान में रखा जाएगा कि अगर विधायिका अगर कोई कानून बनाकर चेंज कर भी रही है तो संविधान के आधारभूत ढांचा को समाप्त नहीं करेगा सर। आधारभूत ढांचा कहाँ से लेंगे? क्या आधारभूत ढांचा है? सर आधारभूत ढांचा है जुडिशियरी का सर, जो जुडिशियल रिव्यू है। आधारभूत ढांचा का सेकंड ये है सर कि संसद को सर जो संविधान में संशोधन करने की एक सीमित अधिकारिता है सर, और नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के बीच भी सामंजस्य बैठाना है सर। आधारभूत ढांचा के संबंध में कोई केस लो बता पाएंगे? जैसे केशवानंद भारती खेल का है सर। क्या देखते हैं? सर उसमें बोला गया कि संसद जो है वो विधि बनाकर संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी संशोधन नहीं करेगा जो संविधान के आधारभूत ढांचा को समाप्त या न्यून करती है सर। तो वही जानना चाह रहे हैं आधारभूत ढांचा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसकी कोई है, कोई लिस्ट है क्या? आधारभूत ढांचा क्या क्या होगा, कुछ है ऐसा लिस्ट? ये सर आधारभूत ढांचा के लिए बोला गया है सर कि जो प्रीवियसली बताई सर कि जो संसद है अगर वो विधि बनाएंगे तो वो विधि बनाने का उनका सीमित अधिकार है सर, और वो बनाएंगे तो ये देखेंगे कि मेरा आधार जो पब्लिक को जो फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है उसको न्यून न किया जाए, उसको छीना नहीं जाए सर। और जो भी वो कानून बनाएंगे वो जुडिशरी के द्वारा सर जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। यदि वो कानून जो है वो संविधान से जो है असंगत है तो उसे अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाए सर। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे सरकार की सेशन चल रहा है, यस सर। कुछ लोग आते हैं इस सेशन में, कुछ अशांति फैलाते हैं, उपद्रव करते हैं। ऐसी स्थिति में सर को क्या करना चाहिए? सर अगर बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं तो अगर वो पुलिस को बुलाकर सर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं तो पुलिस को बुलाकर सर अगर हिंसात्मक हो गई सर तो हिंसात्मक में से पुलिस बुलाते हैं, आए, उपद्रव किया, अशांति फैलाए, डिस्टर्ब किया, इंस्टीट्यूशन को चले गए। यस सर, वो पुलिस को बुलवा को अरेस्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि उन्होंने जो है वो बलवा जैसे ऑफिस चले गए, आए, अशांति फैलाए, उपद्रव किए, इंस्टीट्यूशन में चले गए, 5 मिनट के अंदर चले चले गए। क्या करना चाहिए? सर वो चले गए तो इनको सर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, वो रेमेडी के तहत सर उपद्रव करके चले गए तो कुछ तो सर एविडेंस के रूप में होगा, जैसे कि CCTV कैमरा है तो उस कैमरे में फोटोग्राफी होगी सर, उसके तहत सर वो उन्हें अरेस्ट करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं सर। दूसरा सर अगर सब्सिक्वेंट अगर कुछ देखें तो दोबारा ये घटना ना हो इसके लिए गार्ड रख सकते हैं सर। अरेस्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा इनको, ये हम जानना चाह रहे हैं। यस सर, अरेस्ट करवाने के लिए सर इन्हें पुलिस को फ़ोन करना होगा या सर ये स्वयं जाकर भी FIR दर्ज कराएंगे। FIR दर्ज कराएंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में सर उनका CCTV कैमरा जो है वो देखा जाएगा और उनका पहचान किया जाएगा सर। जाते हैं थाने में एक FIR दर्ज करा होना चाहिए। जी सर, जी सर, मान लिया इन्होंने FIR दर्ज करा, जी सर, जी सर। FIR दर्ज करा देने के बाद वो जो लोग थे वो फिर से इनके पास आए, कुछ लोगों ने कार्रवाई की कि चलिए गलती हो गई इनसे, अब ऐसा नहीं करेंगे, इनको आप माफ़ कर दिए। अब इनका मन करता है कि FIR वापस ले लें,
तो क्या ये वापस ले सकते हैं? नो सर, FIR वापस नहीं ले सकते। इसका प्रोविज़न ये है सर, जो एक्ट होता है, जो क्रिमिनल एक्ट होता है, वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट होता है सर। तो FIR जब ये करा दिए, एक बार इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, तो ये अपनी इच्छा से उसे वापस नहीं कर सकते हैं सर। जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जो है पुलिस अधिकारी अधीक्षक, उनसे सर ये यह कहते हुए कि यह जो मेरे हैं स्टूडेंट हैं और इन्हें मैं पढ़ाता हूँ, इस सद्भावनापूर्वक के लिए सर माफ़ी तो नहीं सर, उस समय के लिए जो होता है उन्हें ये नहीं करने के लिए सर जमानत पर बॉन्ड देकर छोड़ा जा सकता है सर। FIR और NCR में क्या डिफरेंस है? सर इनसे आप समझेंगे सर, FIR के पहले भी कुछ कंप्लेंट होता है? पुलिस ये सर पुलिस रिपोर्ट NCR सर कंप्लेंट होती है, एक FIR होता है सर, ये होता है। ठीक है। प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट की कौन थे प्रकाश सिंह? जिसने गाँव पर बातें की। सर अभी नहीं पता है सर। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं अभी, क्या सीट है? सर सुप्रीम कोर्ट में 32 जज हैं सर। कितना कितना सीट है, कितने हो सकते हैं? सर अभी बात नहीं कर पाए सर। अगर थाना FIR दर्ज नहीं करता तो हमारे पास क्या रेमेडी है? यस सर, आप पुलिस ऑफिस सुपरिटेंडेंट को फ़ोन कर सकते हैं, या तो सर डाक के द्वारा भेज सकते हैं, और यदि उन्हें मिल जाता है और आपके द्वारा किया गया जो ऑफिस का कंप्लेंट है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या तो वो स्वयं इन्वेस्टिगेशन करेंगे या पुलिस पुलिस सिस्टम हमसे नहीं सुनता है, फिर उसके बाद सर आप कंप्लेंट कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट के पास जाकर सर। उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस है सर कि न्यायिक कार्रवाई करने के दृष्टिकोण से अगर कोई भी पर्सन जो होता है सर, यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, या सर खुद के प्रति या किसी स्ट्रेंजर के प्रति भी हुआ है, तो उसे जाकर कंप्लेंट सर करवा सकते हैं न्यायालय में जाकर। आप उसको रिटन फॉर्म में सर या ओरल फॉर्म में लिखवा सकते हैं सर, उसको ओरल आर्टिफिशियल फॉर्म में कहाँ लिखवा सकते यस सर, कंप्लेंट में ओरल और रिटन दोनों है सर। हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हमें, यस सर। फिर उसके बाद सर उसके बाद सर इंक्वायरी करवाएंगे, इंक्वायरी या तो सर खुद किसी पर्सन को ऑथराइज कर इंक्वायरी करने के लिए, नहीं तो सर वो पुलिस ऑफिसर को भी ऑथराइज करते हैं इंक्वायरी करने के लिए सर। अभी एक केस बहुत चर्चित था शाहनवाज हुसैन का, यस सर, उन पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ दिया गया एप्लीकेशन। यस सर, अभी शाहनवाज जी गए सुप्रीम कोर्ट में रेमडी को, यस किस सेक्शन के अंदर करते हैं? सर 376 के अंतर्गत उन्होंने जो किया है सर पूरी फैसला। नहीं, शाहनवाज हुसैन जी किस संवैधानिक प्रावधान के तहत तो रेमडी लेने गए सुप्रीम कोर्ट? सर सॉरी सर अभी मुझे अच्छा, आज देख रहे थे पेपर में, आज हम लोग देखेंगे उसको कि पिछले दिनों BPSC का पेपर लीक हुआ था, यस तो आज मुसलमान रहा था गया से पेपर लीक हुआ, यस उसका जो एक अभियुक्त का इन लोगों ने कल बोकारो में गिरफ्तार किया है। यस अब उस बोकारो में वो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, यस खिलाफ बात जो होगा कहाँ के न्यायालय में चलेगा? सर अगर BPSC बिहार की है सर, तो यहाँ का पुलिस ऑफिसर जो है सर वो ट्रांजिट बेल भी जाकर वहाँ पर ले सकते हैं मैं न्यायालय में जानना चाह रहा हूँ कि किस न्यायालय में उसका बात चलेगा? सर। जहाँ वो एक्ट किया है वहाँ सर, और जहाँ वो पकड़ा है वहाँ सर। यदि बिहार में अगर वो उपस्थिति में एक्ट किया है सर, तो बिहार में नहीं, मान लिया कि वो साउथ बिहार में केस हुआ, नॉर्थ बिहार गया से पेपर लीक हुआ, यस यूडी का चल रहा है अभी कि गया से पेपर लीक हुआ, यस और वो अभियुक्त है जो कि बोकारो में छुपा हुआ था। आज के दौर में मैंने देखा बोकारो में अरेस्ट हुआ। यस सर। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर किस न्यायालय में मामला चाहिए? सर पटना उच्च न्यायालय में सर। अभी तो लोअर कोर्ट में चलेगा, हाई कोर्ट में कैसे चलेगा? ये सब लोअर कोर्ट में चलेगा। कहाँ चलेगा? बोकारो में चलेगा? बोकारो में आगे पकड़ा गया। सर वो जो मामला है वो सर ये आपका पटना के लोअर कोर्ट में चलेगा सर। पटना में क्यों चलेगा? गया में एक्ट हुआ, गिरफ्तारी हुई नॉर्थ में, तो पटना में कब चलेगा? सर वो मैंने अभी नहीं सुना कि गया में एक्ट हुआ। अगर सर गया में एक्ट होता तो वो गया में भी चल सकता है। जुडिशरी प्रोसीडिंग सर गया में भी चलेगी, जुडिशरी प्रोसीडिंग सर बोकारो में भी चलेगी, और अगर उसे यहाँ लेकर आया जाए कि वो जो ऑफेंस किया है अगेंस्ट द बिहार गवर्नमेंट है, तो वहाँ के मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर आया जाएगा सर, तो उसका सर पटना में मुंसिफ कोर्ट में भी चलेगा सर। क्राइम को डिफाइन सर कोई भी एक्ट कमीशन ऑफ एक्ट पनिशेबल बाय लॉ इज कॉल्ड ऑफेंस।
ये है। और उसमें सर कौन कौन सी इंग्रेडिएंट ये सर पर्सन होना चाहिए, मंसरिया होनी चाहिए, एक्ट करोगे सर, एक्ट होना चाहिए सर, किसी पर्सन को क्षति होनी चाहिए सर। मतलब 4 इंग्रेडिएंट बताए। ये सर इसमें सबसे अर्जेंट कौन सा है, सबसे सबसे कौन सा? सबसे पहले मेरे मन में कोई अपराध की भावना चल रही है, तुमने प्लान किया, नो सर। कैसे नहीं किया? सर इंटेंशन जो होता है वो कभी भी क्राइम को जन्म नहीं देती है, जबकि उसके साथ कोई कार्य नहीं करती है। क्योंकि सर एक लैटिन मेंशन है, एक्टिस इसी फेसिट रियम्पिनी मेसेंट्रिया। इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसका कार्य और केवल उसका मन जो उसे अपराधी नहीं बनाता है, जब तक कि कार्य के साथ मन भी अपराधी ना हो सर। तो हम सोच रहे हैं कि हम ये कार्य करेंगे तो ये नहीं होगा सर, जब तक कि हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे सर। अटेम्प्ट लेंगे तो हो जाएगा। ये सर मानहानि क्या है? सर मानहानि जो होता है जब किसी व्यक्ति की कोई प्रतिष्ठा होती है समाज में, या उस प्रतिष्ठित व्यक्ति का किसी समूह में कोई प्रतिष्ठा होती है। मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, मान लीजिए मेरे संस्था की प्रतिष्ठा है, ये तो सर, क्या कैसे मानहानि का दावा कैसे होगा? ये सर यदि कोई आपकी संस्था का सर समाज में जो है एक मान्यता है, इसकी प्रतिष्ठा है सर। संस्था तो कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है नहीं। सर लिविंग ऑब्जेक्ट सर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होती है सर। ये सर यदि इस संस्था का सर कोई अपमानजनक टिप्पणी करता है जिससे इस संस्था का जो है सर गरिमा जो है समाप्त हो जाती है, तो आप मानहानि का दावा सर 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्रिमिनल एक्ट आईपीसी का सेक्शन 499 में सर, और एक जो है सर टॉर्ट में आप कंपनसेशन की भी मांग कर सकते हैं सर। टॉर्ट होता क्या है? सर अपकृत्य का मतलब होता है सर तोड़ना मोड़ना, जो कि लैटिन वर्ड है टॉर्टम से आया हुआ सर। टॉर्ट के अंतर्गत एक ऐसा सिविल अपराध है सर जिसका कि अनरिपोर्टेड डैमेज जो होता है न्यायालय के द्वारा सर दिया जाता है। जब किसी पर्सन का सर लीगल राइट का वायलेशन होता है, कोई भी जो होता है उसका जो होता है मनी का वायलेशन नहीं होता है, तो ये कहा जाता है सर कि जब किसी पर्सन का लीगल राइट का वायलेशन हुआ तो ये सर टॉर्ट में आता है सर। एविडेंस एक्ट कब का है? सर 1872 18? 1872 सर। 18 इधर 50 वर्षों में कुछ चेंज हुआ है? ये सर चेंज हुआ है सर। बात को बताइए। सर चेंज हुआ है सर कि महिला के साथ यदि कोई रेप होता है तो रेप के जो एविडेंस लिया जाएगा सर वो पद न्यायालय में लिया जाएगा, और उसको जो जाएंगे एविडेंस लेने के लिए वो महिला अधिकारी जाएंगे सर उसको लेने के लिए। सर एक हुआ है सर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो डॉक्यूमेंट्स आता है इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट्स होता था उसको मान्यता आप एविडेंस ही पढ़ाते हैं, Yes, वही sir. पढ़ाते। एविडेंस क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो क्या हम जाने कि सब कुछ हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है इसमें कुछ? यस सर, जो साक्ष्य की जो डिफिनेशन दिया हुआ है सर उसमें सर एविडेंस के रूप में सर एक्यूज का कन्फेशन भी एविडेंस नहीं होता है। एक्यूज का और किसी पर्सन का एडमिशन भी कन्फेशन एविडेंस नहीं होता सर। और जो मटेरियल एविडेंस है जिसे कि रियल एविडेंस कहा जाता है, जैसे सर कि चाकू पे ब्लड लगा हुआ है, स्टंट पकड़ा गया, ये एविडेंस में नहीं आता है सर। ये एक मटेरियल एविडेंस है जिसे न्यायालय यदि उचित समझते हैं तो बात की कार्यवाही में निर्णय लेने के लिए सर उसे एडमिशन एविडेंस क्यों नहीं हो सकता? सर एविडेंस के जो है डिफिनेशन में ही जो है सर वो किसी भी पर्सन का नहीं सर केवल विटनेस का बोलते हैं सर। तो उसमें एडमिशन सर या तो कोई पर्सन करता है तो पर्सन तो एविडेंस की परिभाषा में है ही नहीं सर। एडमिशन किस सेक्शन के अंतर्गत है? सर सेक्शन 17 के अंतर्गत एडमिशन की परिभाषा दी गई है सर। ये फायर रिपोर्ट एविडेंस होता है क्या? सर सब्सटैंटिव लॉ भी नहीं होता है सर, एविडेंस नहीं होता है सर। तो ऐसी परिस्थिति जिसमें फायर का जो रिपोर्ट एविडेंस माना जाए? यस सर, जब डाइट डिक्लेरेशन हो जाता है सर, जब एफआईआर करने वाला पर्सन होता है, एफआईआर करने का बस सर डेथ हो गया तो उसके द्वारा जो किया गया स्टेटमेंट है सर वो सब डाइट डिक्लेरेशन में चल जाता है सर। अभी बहुत मीडिएशन की प्रक्रिया चल रही है गाँव में, जोर शोर से कि मीडिएटर को केसेस को कम किया जाए, इसका क्या प्रिंसिपल क्या है? सर 80PC का सेक्शन जो है सर वो 89 ADR की उसमें कहता है कि अगर कोई भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है सर तो विचारण के दौरान यदि न्यायालय को यह लगता है कि इस प्लेंट में जो है अभी भी कुछ समझौता का एलिमेंट मौजूद है तो एक फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं सर, वो तैयार दोनों पार्टी को क्रिमिनल केसेस में हो सकता है? सर क्रिमिनल केस में सर जो है लोक अदालत में हो सकती है लेकिन केस कंपाउंडेबल नहीं, फिर से सोच के बताइए, क्रिमिनल केसेस में
यस मेडिएशन की प्रक्रिया हो सकती है जिसमें 7 साल से अधिक की सजा मिलने लगती नो सर नहीं है। आपने कहा ना कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, मेडिएशन कैसे होगा? सर मेडिएशन जो होगा वो सिविल मुकदमे में ऑफिसर या उस ऑफिस में होती है जो ऑफिस कंपाउंडेबल ऑफिस होती है सर मान जिसे लीजिए कि कोई हस्बैंड जो है पत्नी को जला देता है, यस सर फिर उसके बाद मेडिएशन की प्रक्रिया दोनों घर वाले करना चाहते हैं, संभव है? नो सर नहीं संभव है सर संभव नहीं, नो नहीं सर किसी भी कंडीशन में। नो सर नहीं संभव है सर अगर वो एविडेंस देता ही ना हो तो कैसे कल्प्रिट को सजा मिलेगी? सर 304 का भी डाउरी डेथ होना चाहता है सर और अगर वो जला के भी मार दिया है सर तो डेथ है सर और कोई मृत्यु- गवाही देता नहीं उसके साथ, कैसे न्यायालय कई बार ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि आदमी कल्प्रिट है लेकिन मैं मजबूर हूँ, इसको सजा नहीं दे सकता यस क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, कोई गवाही नहीं है। यस ऐसा होता है सर ये सर होती है तो उसमें जज को क्या करना चाहिए? सर जज को वही करनी चाहिए जो एविडेंस प्रोड्यूस हो रहा है सर अगर एविडेंस जो है एक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं मिल रहा है तो बेनिफिट ऑफ डाउट पे छोड़ देनी चाहिए सर छोड़ देना चाहिए। यस सर क्यों? क्योंकि सर ये मानना है जब तक किसी पर कोई आरोप लगाया गया है क्रिमिनल लॉ में सर 100% उस पर आरोप जो है सर बियॉन्ड एनी रिजनेबल डाउट जो है साबित करना है सर आप फैमिली लॉ भी पढ़ाते हैं, यस सर हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर बेसिक डिफरेंस जो है सर वो मेहर है सर क्योंकि हिंदू में सर शादी के रूप में प्रतिफल के रूप में कुछ नहीं दिया जाता है जबकि हिंदू मुस्लिम मैरिज जो है सर उसमें मेहर शादी का एक एसेंशियल पार्ट है हिंदू का सर क्या? सर मेहर जो होता है वास्तव में पत्नी के प्रति दिया गया सौगात है सर जो पति जो है शादी के बाद और शादी के तो समय हिंदू से मैरिज एक्ट में भी है, हिंदू में नहीं है, सौगात नहीं मिलता। सर मेहर नहीं मिलती है सर मेहर पूरा बताइए, नहीं समझ पाए मेहर को क्या है मेहर? सर मेहर जो होता है हस्बैंड के द्वारा वह प्रतिफल है सर जो अपनी वाइफ को शादी के समय और शादी के बाद देने का वचन दिया जाता है सर मुस्लिम में सर यदि डावर जो करते हैं सर यदि वो नहीं दिया जाएगा तो मैरिज का जो एसेंशियल है सर उसमें पूरा नहीं होगा सर क्योंकि मुस्लिम एक्ट में मैरिज के एसेंशियल के लिए एक पर्सन प्रपोजल करता है सर दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है सर और एक्सेप्टेशन जो किया जाता है सर उसके लिए मेहर दी जाती है सर तो ये मेहर जो है सर वो एसेंशियल है मेहर दी जाती है मतलब क्या? शादी के बाद वो पति के द्वारा पत्नी को जो मेहर में वो बात कर रहा है उतना वो चीज़ वो क्या प्रदान करता है? यस सर शादी के समय सर मेहर जो है वो बढ़ा जाता है कि इतने मतलब सर जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने पैसे क्या कॉन्टेक्ट होता है कि शादी के लिए एक आदमी होता है कि ठीक उन्होंने शादी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, यस ठीक है, एक मेहर तय किया गया कि मेहर के रूप में हम ये राशि देंगे या जमीन देंगे, जो भी चीज़ यस तय कर दिया गया। यस तो शादी के कितने दिनों बाद दे देना होता है पत्नी को? सर मेहर दो तरह के होते हैं सर एक होता है मेहर मुसम्मा एक होता है मेहर मिस्र सर एक सिक्योर्ड मेहर होता है सर एक अनसिक्योर्ड मेहर होता है जो सिक्योर्ड मेहर होता है सर उस मेहर जो है उसे तत्काल अदायगी मेहर कहा जाता है सर पत्नी किसी भी समय अपने पति से मांग सकती है सर ये होता है सर और सिक्योर्ड मेहर जो होता है सर वो शादी के समय सर बढ़ा नहीं जाता वो विशेष परिस्थितियों में अगर हस्बैंड का डेथ हो गया विवाह विच्छेद हो गया तो उस समय सर मेहर जो है दिया जाता है जिसमें कि मेहर निश्चित नहीं होती है सर वो मेहर देने के लिए पत्नी की सुंदरता पत्नी की योग्यता वाइफ जिस घर से बिलोंग करती है उस घर के में जो महिलाओं को जो मेहर मिला है उससे सर और दूसरा पति का जो इनकम होता है उससे मेहर दी जाती है सर मतलब क्या बताना चाह रही है कि जो मेहर है Yes, sir. वो पति पत्नी रहते हुए पत्नी उसकी पति रहते हुए मेहर उसको मिलेगा कि संबंध विच्छेद के बाद मेहर मिलेगा? नो सर जो सिक्योर तत्काल अदायगी मेहर है सर जिसे कि मेहर मुसम्मा कहते हैं उसका दो पार्ट है सर उसमें जो है मुअज्जल और मुबज्जल है सर तो सर जो तुरंत दे है उसको तत्काल पति पत्नी के रिश्ता रहते समय भी पत्नी किसी भी समय उस मेहर की अदायगी मांग सकती है सर मैरिज कितने प्रकार का है? मुस्लिम में सर मैरिज 3 प्रकार का है सही मैरिज फासिक मैरिज कातिल मैरिज और इसके कोई नाम है? सर एक तो वो सही मैरिज है जिसको कि वैलिड मैरिज कहते हैं कोई बात नहीं, सीआरपीसी क्या है? सर सीआरपीसी जो होता है प्रोसीजर लॉ होता है सर प्रोसीजर लॉ का मतलब है सर जो बात की क्रम को नियंत्रित और प्रसारित करती है सर
जब किसी पर्सन का सबस्टांटिव लॉ का वायलेशन होता है, ये सबस्टांटिव लॉ से जब किसी पर्सन के अधिकार दायित्व की कोई बात वायलेट करता है, व्यवहारिक रूप से बताइए सर किताबी बात बता रहे हैं। यस सर एक प्रक्रिया विधि है सर। सर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एग्जाम्पल बता सकती हूँ। जैसे सर कि कोई अगर मेरे घर में चोरी की, हम उसको पकड़ लिए सर, तो पकड़ के ये नहीं सर कि हम उसे पीटेंगे, ये क्योंकि सर लॉ हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। इसके लिए सरकार ने सर एक व्यवस्था की है कि पुलिस है सर, हम पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस उनको ले जाएंगे, हम FIR लिखवाएंगे सर। यही सब चीज़ सर जो प्रोसीड्योर हम बताते हैं सर, CRPC से बात का क्रम है सर, जो ये बताता है कि कैसे उसे सर प्रसारित करते हैं। कोई ऑफेंस का हम किसी के एलिगेशन लगा दीजिए तो उस एलिगेशन को सर किस तरह से स्टेट बाय स्टेट जो है उसको सिद्ध करते हुए उसे यह करना है कि वो चलिए, कोई बात नहीं। एक कन्विक्शन। नंद कुमार का केस बहुत फेमस हुआ था, आप सुना होगा? नंद कुमार का केस था ना इसके, तो क्या था? एक्चुअली कहते हैं इतिहास का वो केस है नंद कुमार का, हम लोग आज़ादी के पहले का एक है नंद कुमार का ये नहीं सुना आपने? सर नहीं कोई बात नहीं। DP एक्ट क्या है? सर डोरी प्रोविजन एक्ट जो है डायरेक्टिव कंट्रोल में कौन सा एक्ट है? सर कोई एक्ट एक्ट नहीं है सर, वो एक्ट नहीं सर, सॉरी सर आर्टिकल। मैंने पूछा DP एक्ट क्या है? यस सर। सर डोरी प्रोविजन एक्ट 1961 का है सर, जिसकी सेक्शन 4 ये बताता है। कौन सा Yes, सेक्शन है? सर सेक्शन 4 ये बताता है। प्रोविजन 1961 का है सर, जिसका सेक्शन 4 बताता है। उसमें सजा किस सेक्शन में? और सजा जो है सर वो साथ ही साथ सेक्शन 4 में, सेक्शन 5 में और इंक्लूडिंग सजा है सर उसमें। 302 और 304 क्या डिफरेंस है? सर जो सेक्शन 304 है सर, वो मृत्यु की सजा को बताता है। और 304 है सर वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमोंटिंग टू मर्डर को अच्छा, मर्डर का कौन सा है? सर मर्डर का 302 है सर। यस क्या क्या डिफरेंस है? सर दोनों में ये डिफरेंस है सर, कल्पेबल होमिसाइड जो होता है सर, उसमें जो एक्ट का इंटेंशन होता है सर, उसमें लाइकली टू कॉज डेथ है सर, और जबकि डेथ में से हट जाए मोस्ट प्रोबेबिलिटी है सर उस पर्सन का डेथ हो जाए, ये करता है सर। दूसरा पनिशमेंट का होता है सर। मान लिया हमारे पास पेन है, यस कोई गुस्सा में हमने पेट में पेन डाल दिया, यस है सर। ना? ये कौन सा सेक्शन है? वो आदमी की मौत हो गई, ये किस सेक्शन में है? सर ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमोंटिंग टू मर्डर। क्यों मर्डर तो हो गया? सर मर्डर हो गई। अगर मैंने किया और उसकी किडनी को डैमेज कर दिया, यस सर। डैमेज कर दिया बाद में, तो क्यों नहीं मर्डर हुआ? सर ये मर्डर इसलिए नहीं होगा कि ये जो पेन है सर वो ऐसा जो फिजिकल इंजरी नहीं दे सकता है जिससे कि तत्काल मृत्यु हो जाए, और इसकी नहीं नेचर है सर इसका, जो आपने मतलब जो आपने किया सर कि उससे भी तत्काल मृत्यु हो जाए सर। ये पेन सर जरूर उसमें डाला गया, लेकिन ये ग्रॉस मर्डर नेग्लिजेंस हुआ, चाहे हमने तलवार से मारा तो हो, मृत्यु तो उसकी हो गई, पेन से इनसे मारा। हमारी मृत्यु तो हो गई। यस सर। देखा जाता है सर कि जिससे ऑफेंस किए हैं उस ऑफेंस की प्रकृति कैसी है सर, और जिस वेपन से आपने मारा उसकी क्या प्रकृति है सर। तो अगर तलवार से मारे होते तो उस वेपन की ऐसा नेचर था सर, उससे तत्काल मृत्यु हो सकती थी। तो जब तत्काल मृत्यु है सर जो मर्डर होता है सर। हमने सर वीडियो है, हमने इनका साइन फर्जी बना दिया, कौन सा सेक्शन और कौन सा क्राइम किया? सर आपने फर्जरी की सर 191 में किया सर, फर्जरी भी किया सर जो 263 में किया सर। 420 क्या होता है? सर वो चीटिंग है सर, जब कोई पर्सन जो होता है इसमें 420 नहीं, सर 420 नहीं है कौन सा सेक्शन रहेगा? इसमें सर लगेगा कूट सर रचना का कौन सा सेक्शन है? कूट रटना का सर 263 है सर, जहाँ तक को मुझे लगता है 463 है सर, सॉरी सर। नहीं, आपने 4-5 बता दिया, नहीं सर 463 है सर, फिर सॉरी से गलती बता देंगे, सर, सॉरी गलत नहीं बताया, 4 बार बताया। यस कूट रचना का कौन सा सेक्शन है? सर अभी याद नहीं आ तो रहा मैंने फर्जी साइन किया। है। यस सर। यस 420 के क्या क्या इंग्रीडिएंट? समझना आसान है कि 420, लेकिन उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? सर इसमें करता है कि जब कोई पर्सन जो है प्रवंचना करता है और वो फ्रॉडली भी करता है, और दूसरा सर उसे जो होता है डिसऑनेस्टली भी करता है, सामने वाला को सर इस बात का फैक्ट दिखलाता है कि मैं ही हूँ, और उसके बदले में सर कोई ऋण मांगता है अदायगी के लिए मांगता है, और यदि वो इतना विश्वास उसको नहीं दिला होता उस पर्सन को,
तो सर वो उस पर विश्वास करके लीड नहीं देता, ये छल है सर। मान ली इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, 420 होगा। ये सर होगी सर फुटबॉल नहीं वो फिर से सोचते हैं, हम गलत तो नहीं बता, मनी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। 420 होगा। तो मैंने खेत बेचा है, बाद में पता चला कि उस खेत में तो सोना गड़ा हुआ था, मैंने तो खेत बेचा था, और उस सोने पे राइट किसका होगा? सर जिसे आपने बेचा है उसको हो जाएगा मेरा, मैंने तो खेत बेचा था, उस सोने को तो बेचा नहीं। सर जब विक्रय होता है, जिस लैंड का आप विक्रय किए, जिस समय ट्रांसफर होगा सर उसी समय ऑनरशिप का ट्रांसफर सर उसी पर्सन को होगा, तो उसी पर्सन को मिलेगा सर। 50% होगा। यस सर। जो पहले का जो खेत ऑनर है उसको नहीं मिला। नो सर नहीं। और तीसरा दावा करता है कि मेरे दादाजी ने इसमें करा था, तो लिटिगेशन हो गया। यस सर। तो इसके तो क्या हो सकता है? सर इसके लिए न्यायालय में जाना होगा सर। वो अपना प्रूफ देता है, एविडेंस देता है कि मेरे दादाजी ने इसमें करा, छुपा लिया, इन्होंने खेत दे दिया, तीसरे को मिल गया, और एविडेंस देता वो, और जो जिसने परचेज किया खेत उसके पास तो कोई एविडेंस नहीं है, खेत का एविडेंस है, उसके पास पेपर है, जो सोना गड़ा हुआ था उसका कोई एविडेंस ही नहीं। सर जहाँ तक सर हमारी जानकारी है, ये लिटिगेशन सर न्यायालय में जाएगी कि जब दो पर्सन जो होते हैं एक ही सामान का दावा करते हैं तो इसके लिए सर सूट होगा सर। लेकिन सर जहाँ तक मेरी जानकारी है वो मैंने यहाँ से क्या- ठीक है, आप तो है ना, तो इससे हमें जानना ही चाहती हैं। आप बताइए क्या निर्णय देंगे आप? यही केस आपके पास आ गया, आपके पास सेक्शन क्या आप है? निर्णय क्या देंगे? सर उसी पर्सन का होगा जिसका स्वामित्व उस पर है सर। इसको स्वामित्व है, यस जिसके एविडेंस है, सर वो सर ऑनरशिप का सर ट्रांसफर हो गया है तो स्वामित्व उसी मान में लिया चलेगा। उसके पास सोने का परचेज का भी है, पेपर है, एविडेंस भी है कराने का, एक गवाह भी आ जाता है कि मैंने तो देखा है, मैं गवाही देता हूँ कि मैंने लड़ा, छुपाया था भाई से कि मैंने कभी, एविडेंस भी है, पेपर भी है, और दूसरे के पास कोई भी नहीं है। सर अभी मुझे नहीं आ रहा है। मैंने खेत का इधर बाउंड्री कराई, यस बाउंड्री के बगल में कोई कहता है कि हम तालाब खोलेंगे मछली पालेंगे, तो हमारे पास क्या रेमेडी हो सकता है? हम इधर हैं, यस सर और ये बगल में तालाब खोदेगा तो मेरी बाउंड्री गिर जाएगी। यस सर रेमेडी है सर। वो कहता है जी मेरा खेत है, मैं अपना मछली पाल लूँगा। नो सर ये रेमेडी है सर, क्योंकि ये सर जो है ये न्यूसेंस क्रिएट करना होगा सर कि जब कोई पर्सन जो है नहीं न्यूसेंस करना, न्यूसेंस के कुछ ग्रेडियंट होंगे, ये न्यूसेंस का कोई डेफिनेशन होगा, ये न्यूसेंस कैसे हो सकता है? सर न्यूसेंस है सर, क्योंकि सर ये तालाब जो खोदा गया है उसे सर दो प्रकार का न्यूसेंस, अगर वो मछली पाल रही है तो उसके गंध का न्यूसेंस है सर, जो रहने के लिए औचित्य नहीं है सर एक पर्सन को, और वो पर्सन जो सर गंध है इसमें साथ, मछली है जिसमें एक न्यूसेंस में आता है सर। और घर के बगल में कोई सर फॉर एग्जाम्पल बता दूँ कि घर के बगल में अगर कोई ये कहा जाता है कि सरकारी रूप से भी नगर निगम का कचरा उठाने वाला रख दिया गया है तो ये सरकार की तरफ से न्यूसेंस क्रिएट हुआ सर। ये जो होगा सर इससे हम न्यायालय में जाएंगे और इससे इंजंक्शन लेके आएंगे सर इसमें सर कि हमारे घर कर वगैरह और सर इससे मेरा नुकसान हो जाएगा सर इस तालाब से, तो इसका सर न्यायालय में जाएंगे और इंजंक्शन लेके आएंगे सर। इस इंजंक्शन में है सर कि यदि कोई भी पर्सन जो है अगर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिस एक्ट से मेरा लीगल राइट, मेरा इक्विटेबल राइट दोनों का वायलेशन हो रहा है तो न्यायालय जो होगा सर इसे जो मैंडेटरी जो है इंजंक्शन होगा अभी प्रेजेंट सीन सर। जहाँ तक सर सबसे अधिक प्रॉब्लम है केस का लंबित रहना है सर। माना जाता है कि पुलिस सिस्टम जो है वो केस को बढ़ाने में उनका 90% था, वो सही गलत बिना वेरीफाई किए वो केस को डंप कर देते हैं, जैसे डंपिंग जगह हो जुडिशियल सिस्टम वहाँ पर डंप कर दिया। यस सर। तो कहाँ रिफॉर्म की ज़्यादा जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म या पुलिस रिफॉर्म? सर कंक्लूसिव आंसर तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है सर कि दोनों बॉडी को सर जुडिशरी बॉडी है जो है रिपोर्टिंग बॉडी है सर, और दोनों को सामंजस्य बैठा कर ये काम करनी चाहिए सर, क्योंकि सर नहीं ये तो इनका काम ही नहीं है, रिफॉर्म का काम जो है ये सर तो फिर तो विधायिका का काम है, इनका क्या काम है?
पुलिस रिफॉर्म पुलिस वाले कैसे कर सकते हैं? या तो विधायिका करे या न्यायपालिका करे। Yes, sir. पुलिस अपना Yes, sir. जो डीजीपी कर सकता है कुछ काम नहीं कर सकता, Yes, sir. नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। पुलिस रिफॉर्म पर बातें कहाँ होंगी? या तो जुडिशरी में होगी या तो फिर क्या होगी? Yes, sir. Yes, तो sir. ज़्यादा दोषी कौन है? मतलब ज़्यादा कहाँ पहल करनी चाहिए, पुलिस रिफॉर्म पर या जुडिशरी रिफॉर्म? Sir, sorry, sir. तो भाई बिहार सरकार के कुछ ऐसे प्रयास बताइए जिससे ये लगता हो कि मामले अदालत तक कुछ कम पहुँचे, कुछ निचले स्तर पर समाधान हो जाए अदालत के बाहर भी। ऐसा कोई प्रयास बिहार सरकार का है? ये सर लोक अदालत है सर, आर्बिट्रेशन है सर, दोनों ऐसी जगह है सर, मेडिएशन है सर, जहाँ पर कि न्यायालय की सरकार लोक अदालत बिहार सरकार काम करती है, सही करती है। बिहार सरकार का ऐसा प्रयास है तब बताइए। सर पंचायत है सर। तो और कोई दूसरा कोई आपको बिहार सरकार ने ऐसा कोई लॉ बनाया हो, ऐसी कोई व्यवस्था की हो, ऐसा कोई है आपके जानकारी में? ऐसी कोई सिस्टम देने का प्रयास किया हो कि परिवार वहाँ भी सुने जा सके, कोर्ट के बाहर भी परिवार सुने जा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? सॉरी सर, मुझे अभी सर याद सर। आप जिस जॉब में जा रहे हैं उसका पे स्केल क्या है? सर पे स्केल जो है सर इनका नहीं आता है, रिसेट की कमीशन से सर बनता है सर। अभी कुछ तो होगा, कहीं तो वेतन निर्धारण कैसे होगा? सर सर अभी गए नहीं पे स्केल है ही नहीं, नहीं सर, पे स्केल नहीं है सर। कैसे वेतन मिलता है? सर सेफ्टी कमीशन का कुछ ऑब्जर्वेशन है सर, उस ऑब्जर्वेशन जो दिया गया है सर गाइडलाइंस उसी के अनुसार मिलता है सर। इसमें सर अभी तक मुझे सर अभी या तो मुझे जानकारी नहीं है नहीं, सर। आपको जानकारी नहीं, बिना पे स्केल तो होगा ही, पे ग्रेड ऐसा कोई तो होगा नहीं, कोई बिना वेतन के हो, बिना वेतन का तो पद नहीं होगा ये। लेकिन सर तो आप उसमें सॉरी क्यों आना सर, चाहती हैं अगर वेतन नहीं मिलता हो या कुछ वेतन सर का सामना? सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। जैसे सर कि स्टेट गवर्नमेंट में 5400 का ग्रेड पे है सर, 6500 का ग्रेड पे है सर, उस तरह से कोई ग्रेड पे सर इसका नहीं मिल रहा है सर। क्योंकि सर अब जो हमारी वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी में सर जैसे कि बीपीएससी तक वैकेंसी निकलती है तो उसमें लिख देती है कि किस पोस्ट को किस कौन सा ग्रेड पे मिलेगा सर। वैसा जुडिशरी ग्रेड में सर जो एडवर्टीजमेंट पढ़ा उसमें नहीं है सर, तो तत्काल मुझे नहीं पता है सर। ये बताइए जुडिशरी में पेंशन कहाँ से शुरुआत होती है? आपको पेंशन मिलेगी? नो सर नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगी? किनको मिलेगी या नहीं मिलेगी? किसी को नहीं। सर पेंशन हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलेगा सर। डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट एज क्या है? हाई कोर्ट के सर तीनों जगह बताइए। सर जो मुंसिफ कोर्ट है 60 ईयर, हाई कोर्ट के जो 62 है, सुप्रीम कोर्ट के जो 65 ईयर्स। तो आपके हिसाब से क्या, आपकी राय क्या है कि सबको 65 कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को 70 कर दिया जाए? आपको क्या राय है? सर नो सर, जो है वो ठीक है।